जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं प्रमोद जोशी गुरु जी से सन 2005 में अपनी बेटी अनुराधा के सगाई अपना रोका करके अपना डॉक्टर MM बजाज तथा डॉक्टर पुनीत बजाज के साथ गुरु जी से को शुक्राना करने के लिए हाजिर हुआ। गुरु जी के पहली बार दर्शन किए तो गुरु जी मुझे कहने लगे, आओ जोशी साहब। मैं क्या जोशी साहब, मैं तो एक साधारण संगत का मेंबर हूँ और साधारण बंदा हूँ, गुरु जी इतना बड़ा मेरे को कैसे कह रहे हैं। खैर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं गुरु जी से कोई बात कह सकूं या कुछ कर सकूं। गुरु जी के साथ उस दिन जो है चाय प्रसाद लिया, लंगर लिया, शुक्राना करा और हम आ गए। सोचते रहे कि गुरु जी इतने सिंपल और इतने साधारण बंदे लग रहे हैं, कोई वो नहीं था, सबको एक जैसा बर्ताव कर रहे थे सारे, ना कोई छोटा था ना कोई बड़ा था वह। खैर उसके बाद गुरु जी से मेरी मुलाकात अक्सर जो है पुनीत बजाज के साथ ही होती रही है, चाहे बड़े मंदिर में जाए, चाहे एम्पायर स्टेट जाए या कैसे भी है। तो गुरु जी की संगत में मुझे सबसे बड़ी जो अच्छी बात लगी वो यही थी कि गुरुजी सबको बराबर समझते थे, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे। उनके लिए कोई पहले नहीं आया, कोई पीछे नहीं आया, जो भी आया है हरेक को वो ब्लेस करते थे। और उनकी ब्लेसिंग का तरीका बड़ा साधारण और बड़ा अजीब था कि कब किसी की बात का उसको उत्तर दे दें, उसको भी समझ नहीं आता था। घर जाके सोचता था गुरुजी ने मुझे क्या कहा और फिर समझता था गुरुजी ने मेरे को कैसे ब्लेस किया है। गुरुजी के संगत के अंदर जब भी जाते थे तो हमारे को गुरबानी सुनने को मिलती थी, भजन सुनने को मिलते थे। कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई शोर शराबा नहीं होता था, इतना डिसिप्लिन काम होता था कि देख के हमारे और हमारे बच्चों को गुरुजी से इतनी प्रेरणा और इतनी शिक्षा मिली कि बच्चे जो इधर उधर के कामों में लगे हुए थे उनमें भी काफी सुधार आ गया। वह 2005 में गुरुजी के पास जब हम गए थे तो हमारे मन में कई शंकाएं थी, कई तरीके दिक्कतें थी। तो बेटी की शादी के लिए जितनी दिक्कतें थी गुरुजी ने सब दूर कर दी। बड़े आराम से, बड़े उसके साथ आओ भगत के साथ हमारी जो है शादी निपटी, बड़े प्रेम भाव के साथ निपट गई। उसके बाद हमारा जाना आना अक्सर जो गुरुजी के दरबार में डॉक्टर पुनीत के साथ ही होता था, क्योंकि जब भी वो जाते थे हमें कहते थे चलना है, हम कहते थे जरूर जाना है, और वो हमें साथ लेके ही चलते थे। चाहे वो चंडीगढ़ में संगत हो, चाहे वो एम्पायर स्टेट की संगत हो, चाहे वो बड़े मंदिर की संगत हो। और हम बड़े इस बात पे खुश होते थे और हमें बड़ी शांति मिलती थी कि हम एक अच्छे संगत के साथ बैठ के उठते हैं, ना कोई शोर शराबा नहीं, कोई किसी का विचार वो नहीं है। जो भी बात करता था हमें गुरुजी के कल्याण करने के तरीके में बात करता था कि गुरुजी कैसे कैसे हमारा कल्याण करते हैं। छोटी छोटी बातों का पता ही नहीं चलता था गुरुजी कब हमारा कल्याण कर जाते हैं। और हमारे को तो कई बार क्या ऐसी बातें सुनते हुए बड़ी हैरानी होती थी कि गुरुजी ने कैसे कैसे लोगों के उपचार किए हैं, कैसी कैसी बीमारियां दूर की हैं, कैसे कैसे उनकी समस्याओं का समाधान किया है। और इसी तरीके से चलते चलते एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे एक मित्र प्यारे हैं, वो उनके पास जाते थे तो एक संगत में अपना शालिनी आंटी जाती थी। वो कहती थी मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो है सगाई शादी फला आदमी के अमित कौल के साथ हो जाए, पर गुरुजी कोई जवाब नहीं देते। मैंने कहा भाई प्रार्थना करते चलो, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी जो इच्छा है गुरुजी जरूर पूरी करेंगे। और हमने जब भी प्रार्थना यही करी, गुरुजी ये इन दोनों का आपसी संबंध बना दो, दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में प्रेम भाव है, दोनों परिवारों में दिक्कतें अलग अलग कल्चर का होने की थोड़ी सी है, ये सब है। और गुरुजी की कृपा से उनके भी ये शादी शालिनी की अपना अमित कौल के साथ हो गई। अमित कौल तो कश्मीरी हैं और वो अपने इधर पंजाब के थे,
दोनों में थोड़ा सा हिचकिचाहट यही थी कि पता नहीं कैसे आके ये हमारे यहाँ एडजस्टमेंट होगी क्या नहीं है। और गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि गुरु जी यही कहते थे, तुसी आया करो, तुसी मिलिया करो, तुसी सत्संग अटेंड करया करो। और उनका कोई और ध्येय नहीं था, ना कोई चढ़ावा चढ़ता था, ना कोई कुछ था। पता नहीं कैसे इतने संगत को लंगर प्रसाद सब सर्व होता था और लोग बड़े इस बात पे संगत बड़ी खुश होती थी, गुरु जी के पास आके मिलते, उनके मन को शांति मिलती थी। और इसी प्रार्थना से, शांति से, गुरु जी से वो मन की बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। गुरु जी समझ जाते थे कि ये किस समस्या के लिए आया है और उसकी उसी समस्या का समाधान कर दो। इसी तरीके से जो मेरी बेटी की शादी हो गई तो गुरुजी ने कहा, जा भाई कुड़िए, आंटी तेरे मुंडा होना है। ये अच्छा जी, पहले ही है। और जब लड़का उनका हुआ शादी के बाद, तो लड़के को थोड़ी सी कोई जॉनिकल प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर। वो डॉक्टर भी गुरुजी भगत थी और इधर पुनीत भी गुरुजी भगत थे। तो ये बैठे हुए थे, गुरुजी का पाठ ही करते रहे, जो है ओम नमः शिवाय का भजन करते रहे। और अपना जो है केस ठीक हो गया तो डॉक्टर ने कहती, देखो ये जो कुछ है मैंने नहीं किया, ये सब गुरुजी की कृपा से ही सब ठीक ठाक हो गया। और गुरुजी के कहने के मुताबिक ही उसका जो है पुनीत ने नाम रखवाया, उन्होंने अर्जुन नाम रखा और बड़ी अच्छे तरीके से वो बच्चा भी गुरुजी का भगत बना। और हम तो इस बात पे बड़े हैरान हुए, गुरुजी के उस टाइम पे गुरुजी की संगत में कितने बंदे होते थे? 200, 250, 300, ज्यादा 400 बंदे हैं। लेकिन शिवरात्रि और जैसे फंक्शन के ऊपर भी बंद हो गए कि कितने हो गए, 2000, 2500। और उसके बाद हमने देखा है कि गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद जितनी गुरुजी की संगत बढ़ी है, क्यों इतनी हम सोच ही नहीं सकते थे कि इतने हमें, जहां हम गुरुजी के मंदिर के आगे जाके गाड़ी खड़ी करते थे और हमें जो है उनके जो है अपना शिपमेंट में जाना पड़ेगा, कार सेवा के गाड़ियां लगी हुई हैं उनमें जाना पड़ेगा। और 2.5, 3, 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है गुरुजी के दर्शन करने के लिए। लोग इतनी गैदरिंग और इतनी आ रहे हैं और इतना भारी जो है संगत होने के बावजूद भी किसी संगत को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। सब अपना चाय प्रसाद लेके या लंगर करके बड़े आराम से घर आते। ये है ये। इसके बाद मैं ये बात बताऊं कि जब गुरुजी ने 2007 में चोला छोड़ा तो उस टाइम पे इत्तेफाकन डॉक्टर पुनीत और बेटी मेरे पास थे और मेरे से कहने लगे कि भाई गुरुजी चले गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी दिक्कतें किसको बताएंगे, हमारी समस्याओं का समाधान क्या होगा, कैसे करेंगे। मैंने मन में सोचा कि ये परेशान है, अब इनको मैं किस तरीके से जो है हौसला दूं कि ये थोड़ा सा इनके मन को थोड़ी शांति मिले। तो मैंने कहा, देखो ऐसी बात नहीं है, आप सोचते हो गुरुजी चले गए, गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी हमारे बीच में ही रहे हैं। आप जब भी याद करोगे अपनी समस्या, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ के बात करोगे, गुरुजी आपकी हर दिक्कत को, हर डिफिकल्टी जो भी है उसको दूर करेंगे। आप इस बात पे निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये देखो इत्तेफाक की बात है कि जब गुरुजी के चोला लेने पर शांति पाठ जो है डुगरी में हुआ तो हम डुगरी गए, तो वहां भीड़ देख के हम हैरान हो गए कि गुरुजी के इतने फॉलोअर हैं। और उसके क्या है चांस है कि जब हम गए तो इत्तेफाकन मेरा गांव गुरुजी के गांव से 15 किलोमीटर पे था और मैं कभी जाना आना ही नहीं होता था। 30-32 साल बाद जब गुरुजी के शांति पाठ के बाद हम वापसी में आए तो अपने गांव होके आए। ये गुरुजी की कृपा थी कि उन्होंने किस तरीके से मुझे अपने गांव में, मेरे परिवार को अपने गांव के दोबारा दर्शन कराए। तो ये है, जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं अब ये बताता हूं कि उन्होंने किस तरीके से
हमारे परिवार की दिक्कतों को दूर किया। डॉक्टर पुनीत को कई बार कहता था कि डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक खोलो, ये कब तक चलेगा, आप ऐसे नहीं हो सकते। ये अपना कोई ना कोई आना बहाना कर देते, कुछ ये नहीं हो रहा मेरे पे, ये नहीं है मेरे पे, फंड नहीं है मेरे पे, अरेंज नहीं हो रहा, अच्छा भी करता हूं। करते करते ऐसा नंबर आया कि डॉक्टर साहब को क्लिनिक खोलने के लिए अपना देखने लगे जगह पर। जगह देखते जाए, जहां जाए इतना किराया, मेरे पास कैसे गुंजाइश होगी, इतना खर्चा मैं कैसे पाल लूंगा। करते करते इनको सेक्टर 6 पंचकूला में एक बिल्डिंग देखी जो 100 कम्प्लेक्स की ऊपरी मंजिल थी। जो गया तो उसको देख के, किराया देख के होश उड़ रहे। और चांस की बात है, इसको पता चला कि साथ वाली बिल्डिंग में एक बुटीक है और आंटी गुरु जी की भगत है जिनका बुटीक है, उन्होंने मंदिर बना रखा है। इनके भाई गंदे मंदिर बनाया तो मैं तो पहले गुरु जी के दर्शन करके आऊं, फिर सोचता हूं इसके बारे में आगे क्या करूंगा। तो मंदिर गया, मंदिर की जो दीवार है और इसके क्लिनिक की जो लेना चाहता था उसकी दीवार कॉमन थी, साझी लग रही थी। बस इसको गुरुजी का ध्यान किया और गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि इसने दूसरे के पास सोची नहीं कि इतना किराया कैसे दूंगा, क्या गुरुजी करेंगे सब। और करके सोच के इसने आया, क्लिनिक लिया। क्लिनिक लेने के साथ पहले काम किया कि क्लिनिक में गुरुजी के दरबार बनाया। अब जब भी है ये पहले गुरुजी के दरबार में जाके मत्था टेकता है, फिर पेशेंट को अटेंड करता है। और पेशेंट भी जो आते हैं दिन बाई दिन बढ़ते जाते हैं, उनका गुरुजी के साथ इतनी अटैचमेंट होगी, वो भी पहले गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं फिर अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसे है गुरुजी ने इसकी डॉक्टर साहब की जो है समस्या मेरे बेटे की इस तरीके से सॉल्व की कि ये सोच ही नहीं रहा था कि कैसे क्या है क्या नहीं। अब ये समस्या तो हो गई। अब ये किराए के मकान में रहता था, किराया था 5,000 रुपए। और ऐसा मौका लगा कि उधर में इसके मेरी बेटी का कार एक्सीडेंट हो गया, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी और उधर ध्यान पलटा और कार पेड़ के साथ लग गई, कार का शीशा टूट गया सारा है। चांस की बात है, बेटी को तो थोड़ी चोट लगी, लेकिन बेटा दूसरा बेटा छोटा बेटा जो है वो बैठा था, उसको कोई खरोच नहीं आई, कोई चोट नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। करके गुरुजी की कृपा से ये आए तो उधर ऑपरेशन हुआ। उधर लैंडलॉर्ड ने कह दिया भाई मेरा तो मकान खाली करो, मेरे को जरूरत है। हालांकि कोई इतनी जरूरत नहीं थी, पर चलो खैर। तो ये अपना मकान देखने लगा। मकान देख के जहां जाए तो पहले कहाँ 5,000 कराया, कहाँ कोई 25,000 मांगे, कोई 30,000 मांगे, कोई कुछ नहीं, और मकान भी छोटे मिले। तो मेरी मिसेस कहने लगी बेटा गुरुजी ने जो इशारा दिया है तेरे को, इसको समझो। ये चाहते हैं आप अपने मकान में जाओ, यहां से ऐसे नहीं है। कहता वाह मम्मी आप क्या बात कर रहे हो, मैं कहा 5,000 किराया दे रहा था, 25-30,000 से कम नहीं है। कहती किराया भी तो दोगे, अपना सोचो, अपना मकान लो। कहला मम्मी कहाँ इंतजाम मेरे पास इतना है, कुछ नहीं है। कहता तुम गुरुजी को मानते हो? कहता मानता हूं। कहता मानते हो तो फिर सोचते क्या हो, गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरु से सब इंतजाम करेंगे। और ऐसा ये देखो अगस्त 2011 की बात है कि इसने मकान देखना शुरू करा, खरीदने का है। गुरुजी ने ऐसा इंतजाम करा कि इसका 3 महीने में अपना फ्लैट के अंदर आ गए। और अपना फ्लैट जो लिया वो भी कॉलोनी के बिल्कुल मौके पे, फर्स्ट अपना जो है फर्स्ट ब्लॉक में। और नंबर कितना, 16 नंबर, 16 1 जमा 6 7, गुरुजी का 7 लकी नंबर गुरुजी ने इसको दे दिया। और इतना बढ़िया और इतना शानदार मकान है, जो है मकान इसके जरूरत के मुताबिक उस टाइम पे सब कम होता जा रहा है, लेकिन गुरुजी इस मकान को इस तरीके से रेनोवेट करते जा रहे हैं कि जैसा भी ये चाहता है हर बार कुछ ना कुछ लगा के इसको बढ़ा रहा है। गुरुजी का ये मकान जो है इसके लिए इतना सुखदायी है, इतना लाभकारी है कि ये गुरुजी का प्रताप है, गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, जिसकी वजह से उसको इतना अच्छा फ्लैट और वो मिला है। और उसका भी ये धर्म है
कि ये अपने गुरुजी के साथ जैसे अटैच है। ये गुरुजी का रोज सुबह शाम इसने पाठ करके जाना है और गुरुजी के मंदिर घर में बना रखा है, जब भी है ये है उसमें जाना है। और यही नहीं, जितने भी इसको मित्र प्यारे मिलते हैं वो पूछते हैं भाई क्या हालत है, क्या हाल है, कैसे है, चल रहा है। कहता मेरे पास तो गुरुजी की कृपा है भाई, गुरुजी ने है मुझे संभाल रखा। ऐसा ही नहीं है कि गुरुजी ने इसकी यही दिक्कतें दूर की हैं। गुरुजी ने ऐसी भी दिक्कतें दूर की हैं जिसका ये सोच नहीं सकता था। इसका बेटा अर्जुन बीमार हो गया, पीजीआई में इधर दिखा उधर दिखा, किसी ने कहा भाई ये बीमारी ऐसी है, इसको पीजीआई में डॉक्टर स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओ। गए, दिखाया, चांस की बात है डॉक्टर मिला नहीं, कहने लगे आज तो नहीं है, चलो। ये अपना नंबर छोड़ाया। आते ही देखो कि डॉक्टर साहब ने पुनीत को फोन किया, गुरुजी के आशीर्वाद से अपने पास बुलाया कि इसको लेके आओ, दाखिल करो मेरे पास। कोई जगह नहीं थी, स्पेशल रूम अलॉट करा के दिया। और उसके बाद देखा वो बीमारी ऐसी है जो बच्चे की किडनी इफेक्ट कर सकती है। कहते बड़ी दिक्कत की बात है, कोई दवाई नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं है। कहते भाई गुरुजी मेहर करेंगे। और ऐसा हुआ, संगत से गुरुजी ने जल प्रसाद भेजा, उस बच्चे ने जल प्रसाद पिया और जो 3-4 दिन से बेहाल पड़ा था वो ठीक होके अपने घर आ। ये है हमारे गुरुजी जो बंदे की दिक्कतदारी अपने संगत की देखते नहीं, समझते हैं और वो चाहते हैं कैसे भी है हमेशा साथ रहते हैं और ठीक करते हैं, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि गुरुजी मेरी ये इच्छा पूरी है करो ना। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, इतनी अटैचमेंट है गुरुजी की कि अब भी हम ये सोच नहीं सकते कि गुरुजी नहीं है। हमें ये कहते थे कि ये शिव अवतार है और हमने इन पे जो हमारी कल्याण कर रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से पाया है ये वाकई शिव अवतार है। इन्होंने अवतार लिया हम लोगों के दुखों को कम करने के लिए, हम लोगों की बीमारियों को दूर करने के लिए, हम लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए, हमारे बच्चों को ये हमें शिक्षा देने के लिए कि बच्चों को आपने क्या शिक्षा देनी है, कैसे डिसिप्लिन हो, कैसे आगे चलें। और ये है हमारे गुरुजी जिनका हमारे वो कल्याण करने का इतना अच्छा और बेशक तरीका है कि हम इनका जितना शुक्रगुजार करें उतना कम है। हम तो गुरुजी आपके हमेशा शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे देखते देखते जो आपकी संगत हम सोचते थे कि 1000, 2000, 5000 होगी, नहीं, ये संगत लाखों में है। ये संगत इंडिया में नहीं है, ये हमारे साथ के और कंट्रीज में भी हैं। हमारी अपनी साले की बेटी यहाँ पर है, अपना फरीदाबाद में थी तो उनके हस्बैंड जो हैं बहुत बीमार हो गए, उनको वेदांता वगैरह में दाखिल किया। वो कम से कम 1.5 महीना बीमार रहे। डॉक्टर कभी कहे ऑपरेशन करना, कभी ये करना, कभी कुछ करना है। हम यही विचारा कि हमने प्रार्थना की सबने कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, आप ही ठीक कर सकते हो, इन डॉक्टरों के बस का नहीं है। और ये देखो वो समाचार मिला कि वो ठीक हो रहा है, थोड़ा ठीक हो रहा है। मैंने कहा गुरुजी ये 2 महीने हो चले हैं, बच्चे घर पे परेशान हो रहे हैं, बच्चे अपने फादर को देखने के लिए परेशान है और इनको अब मेहर करो, घर पर भेजो, ये बच्चों के बीच में जाएं, अपने परिवार के बीच में जाएं। और ये है। और गुरुजी ने उसी दिन, जिस दिन मैंने ये प्रार्थना करी, मुझे फोन आ गया कि अंकुश घर आ गए। जय गुरुजी, शुक्रिया गुरुजी। ऐसे है गुरुजी ने मेहर करी कि हम अब क्या कहें, इनका जितना शुक्रगुजार है हम कम है। यही नहीं है, अब मैं आपको ये बात बताता हूँ, वही परिवार ठीक होके कनाडा चला गया। उसका विचार था कि मैं कनाडा सेटल हूं। उसने कनाडा जाके होटल वगैरह एक चेंज कर लिया और चल गया। और उधर से क्या हुआ, कोरोना फैल गया। कोरोना ऐसा फैला कि उसका काम था, उसको पल्ले से लोगों जो है स्टाफ की सैलरी देनी पड़ रही है, वो कुछ हो रहा है। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, उसके जो होटल था उसका उसने सौदा करा,
सौदा करके होटल दिया और परिवार समेत इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद वो उस जो नुकसान होना था, जो कुछ था, उससे बच गया। ऐसा बचाव हुआ, ठीक है। अब फिर उसके दिमाग में बात आ गई कि भाई नहीं, मैंने तो वहीं जाना है, वहीं है। अब वो फिर वहां गया है और वहां जाके उसका काम यही है कि काम अभी सेटल होगा, गुरुजी मेहर करेंगे और वो अपने घर में गुरुजी की संगत करता है, आस पड़ोस के यारों दोस्तों के और लोगों को बुलाता है। बहुत से ऐसी संगत आई है उसके पास जो कहते थे हमें नहीं समझ में आता कि हम गुरुजी को किस तरीके से माने, किस तरीके से इनकी आराधना करें, किसका क्या करें। और वो क्या बताएंगे। ऐसा उस बंदे का एक का एक्सपीरियंस हुआ जो ना हिंदी जानता था, ना पंजाबी जानता था, ना कुछ है। वो निगरो टाइप बंदा आके है, फोटो से यही कहा, गुरु मुझे नहीं पता लग रहा कैसे पूजा करूं, मुझे बताओ। और गुरुजी खुद उस जो स्वरूप से आए और उसको बताया कि अपने कैसे करना है, क्या करना है, और स्वरूप में चले। ये है गुरुजी। और उस बंदे का हैरान था कि है इस दुनिया में इतना है और इतना गुरु की मानता है। ये है हमारे गुरुजी की मानता। और इसके बाद आपको हाँ ये बताता हूं कि मेरी मिसेस 2011 के अंदर उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ। कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो कहने लगी गुरुजी क्या बात, मेरे को ऐसी बीमारी लग गई। फिर चलो जैसी आपकी इच्छा गुरुजी, जो मेरा कष्ट दिया है, जो जितना कम कर सकती हो कम कर दो। वो 10 साल बीमार रही। 2021 में आके गुरुजी ने उसको मोक्ष दिया। मोक्ष दिया क्या, वो इतने गुरुजी की भगत थी जितना मैं नहीं था। मैं बात को टाल जाता था, मैं कह जाता था असंगत है भाई, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे पास तो स्कूटर जा सकता है, दूर संगत है, मैं गाड़ी में नहीं ले जा सकता। लेकिन उसने जब भी आना, फोन करना, किसी भी संगत के बंदे को, संगत का बंदा लेने आ जाना। गुरुजी उसका ऐसा इंतजाम कर देते थे कि अगर उसकी इच्छा जाने की है तो कैसे भी है उसके लिए गाड़ी का इंतजाम हो जाता। ये है गुरुजी की इतनी है। और उसकी इतनी मानता थी कि क्या बताऊं। 2011 से 2021 के 10 साल के अंदर वो कई बार ठीक हुई, कई बार फिर दोबारा हो गई, क्योंकि ये कैंसर बीमारी ऐसी है जो दोबारा अटैक कर जाए। अब 2020 के अंदर उसको डॉक्टर ने ये कहा कि भाई आपकी बीमारी आपको ब्रेन को इफेक्ट कर गई है। हम लोगों को बताया कि अब बस ये समझो ये महीना 2 महीने ही है। मैंने परिवार ने कहा इसको बताना नहीं। मैंने कहा ये तो नहीं बात भाई, मैं उसको अंधेरे में नहीं रख सकता। मैंने जब उसको बतलाया, कहती आप क्यों चिंता कर रही हो, गुरुजी बैठे हैं ना। डॉक्टर अपनी जगह बात कहते हैं, मैंने जो कष्ट सहना है सहना है। मैंने बसंत देखी है तो बच्चर भी मैंने ही देखनी है। और इतने हौसले के साथ वो डॉक्टर्स को भी कहती थी, बाकी जो कोई मिलते थे पेशेंट उनको भी यही कहती थी कि भाई नहीं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। और गुरुजी ने, ये नहीं बात है कि हमारे को ऐसे ही रहा, गुरुजी ने वाकई उसकी पूरी देख रेख करी। और गुरुजी का लंगर जब भी आना, घर पे खाना नहीं खाया जाता था उससे, और लंगर में जाके उसने सब कुछ खा लेना। मैं उसको कहता भाई आपको घर पे तो अच्छा नहीं लगता, ये क्या है, गुरुजी के पास आप जाते हो तो वहां अपना सारा लंगर आराम से खा लेते हो, कुछ करते हो। कहती मैं थोड़ा ही खाती हूँ, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कहते हैं मैं खा लेता हूँ, चाहे मिर्च वाला हो, चाहे कैसा भी हो, खट्टा हो मीठा हो, सब खाती हूँ और सब हजम होता है। और आखिर के अंदर आकर उसकी मानता का और गुरुजी का उसको ये बात नहीं, 2 बार गुरुजी ने उसको दर्शन दिए। पहली बार जब उसे दर्शन दिए, उन्होंने कहा भाई गुरुजी मैं आपका कोई सत्संग नहीं कर पाई, इतना है कुछ है। कहते कोई बात नहीं। उनका इशारा था आप सत्संग करो, चाहे 2 बंदे करो, चाहे घर के बंदे करो, चाहे कितने भी है, ज्यादा नहीं इकट्ठे कर सकते तो है कम करो। और हमने सत्संग किया, बेटी की आई, इसने अरेंजमेंट करा हमारा सारा। और हम सोचते थे कि 10-15 बंदे बुला ले आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास 50 बंदे आए
और जो लंगर बना था, जैसे बना था, उस लंगर में ही सब पूरा हुआ। ये गुरुजी का था। और कईयों ने तो हमें ये कहा तो भाई आप कहते नहीं है, हमने तो आना है और गुरुजी के दर्शन करने हैं, हमने तो दर्शन करने आना है। ठीक है भाई, आओ, गुरुजी तो सबके हैं, हमारे हैं, आपके भी हैं। आप भी अपनी इच्छाएं गुरुजी के आगे रखो और वो जरूर पूरी। गुरुजी जब वो बीमार रही, बाहर अंदर आना जाना उसका मुश्किल हो गया, कहने लगे गुरुजी अब मैं तो आनंद योगी नहीं है, ऐसा प्रबंध करो कि अंबाला में ही मेरे को दर्शन हो। और ऐसा बात बनी कि हमारे एक मित्र है बिजनेसमैन, उनका लड़का दिल्ली पढ़ता था, उसके दरबार अपने बड़े मंदिर जाता था, घर पर आया तो कहने लगा भाई मेरा बर्थडे पर रहता है, कहता मेरे बर्थडे पर सिर्फ गुरुजी का सत्संग कराना। कहते गुरुजी का सत्संग? कहता हाँ। कहते भाई तू दोस्त से क्या कह रहा है? कहता हाँ भाई मेरे तो गुरुजी का सत्संग कराना है। और उसने ऐसा अंबाला में आकर शुरू किया प्रोग्राम कि अंबाला में जहां किसी को पता नहीं लगता था कि गुरुजी कौन है, क्या है, कहाँ सत्संग है, हम लोगों को सत्संग के इतने इनविटेशन आते थे, इतनी जगह पता लगता था कि हम जा नहीं पाते थे, हमारे लिए जाना मुश्किल होता था। ये नहीं बात है शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, जब गुरुजी का बुलावा होता था वो पूरा प्रबंध करते थे और हम जाते थे पूरी तरीके के साथ। गुरुजी के ये हैं, सिर्फ हमारे मन में क्या था, गुरुजी हम नहीं आ सकते, हम घर पे आपका जो है सत्संग है मन में करते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं, बस हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो दुख तकलीफें हैं आप ही ने दूर करनी है, यही बात है। इतना जो भी था लोगों को इस बात का था। एक बार की बात तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि हम बड़े मंदिर गए तो हमने कहा भाई मत्था टेक आए पहले गुरुजी को, फिर आके चाय प्रसाद पी। मत्था टेका, मत्था टेकने के बाद बैठे रहे, लंगर करा, लंगर करके आए। मिसेज कहती है क्या भाई गुरुजी चाय प्रसाद नहीं मिलेगा आज? बाहर पता करा तो चाय प्रसाद खत्म था। थोड़ी देर बाद एक बंदा अपना जो है अंकल आए, कहने लगे आंटी ये लो चाय। पता नहीं कहां से 2-2.5-3 कप वो लेके आए, जो हम 2-3 बंदे थे उनको सर्व की, चाय प्रसाद दिया। ये है गुरुजी, इस तरीके से हमारी इच्छा पूरी करते हैं। छोटी छोटी इच्छाएं तो जो है गुरुजी ध्यान में रखते हैं और पूरी करते हैं। गुरुजी की इन इच्छाओं को हम जो है जिस तरीके से गुरुजी हमारे ध्यान रखते करते हैं, हम सोच नहीं सकते गुरुजी हमारी कहां कहां सेवा करते हैं, गुरुजी हमें कहां कहां मुसीबतों से बचाते हैं। जब आखिरी दिनों में जैसे अपना आ गए, अब उसके पास चलना फिरना उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो गया, मैं भी परेशान और तंग हो गया। मैंने कहा गुरुजी जा तो भाई इसको कुछ हिम्मत दो, इसको ठीक करो, ये मेरे बस का नहीं है कि मैं इसको संभाल पाऊं, ये अपना इतना खजाना सामान का है, कभी यहां रख दिया कभी वहां रख दिया, मेरे बस का नहीं है इसको है। और आप देखो कि मेरे ये बात कहने के 10 मिनट बाद वो काम करने लग गई, सारा सामान उसने समेटा, जो भी कुछ था। मैंने कहा भाई सो जा, अब बाकी सुबह कर लेंगे। नहीं, कहती आप सो जाओ, मैं आपका सब कब करूंगा। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की इच्छा से और गुरु जी की उसको दी हुई हिम्मत से उसने सारा काम समेटा और समेट के किया। उसके बाद ऐसा ही नहीं है कि नहीं है, एक बार जब वो हिलने जुलने से बहुत लाचार हो गई थी, इतनी बार वो घर में फर्श पर गिरी, कभी बाथरूम में गिर, कभी बेड के पास गिर, कभी ड्राइंग रूम में गिर, लेकिन गुरु जी की ये कृपा रही, उसको कोई चोट नहीं आई, कोई कुछ नहीं। चाहे वो घंटा घंटा 2-2 घंटे हमारे बस में नहीं होता था, हम उठा पाए कर पाए, कैसे भी इंतजाम करके हम उसको उठा के मंदिर पर डालते थे। ये है। उसके बाद ऐसा भी हमारा देखने को आया कि एक दिन जब वो क्या है दीवार की तरफ देख रही, दरवाजे की तरफ, और मेरा गुरु जी का दरवाजा सामने टेबल पर वो उस पर लगा हुआ था, तो जो अटेंडेंट रखे थे उसकी देखभाल के लिए, वो कहने लगी आंटी आप देख उधर रहे हो, हाथ उधर जोड़ रहे हो, मंदिर इधर है, गुरुजी का दरबार इधर है। कहती नहीं गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। कहती गुरुजी आए हैं तो क्या कह रहे हैं? तो उसने गई जाके मेरी डॉक्टर ला को बुलाया कि देखो क्या कह रही है आंटी, कैसी कैसी बातें कर रही है। वो आए, वो कहने लगे, मेरी डॉक्टर ला ने पूछा
मम्मी क्या बात है, क्या कर रही हो? कहती गुरुजी आए हैं भाई। तो कहती क्या कह रहे हैं? कहती मैंने कह रही हूँ गुरुजी देखो मेरा क्या हाल है। और कहती गुरुजी कहते कोई बात नहीं, ऐसा ही हुंदा है, कोई नहीं, सब ठीक हो मैं है ना तेरे नाल। ये बात है। ऐसे गुरुजी ने हमारे परिवार के दुखों को, हमारे खास करके मेरी मैडम के दुखों को कम किया कि वो 10 साल तक उस बीमारी से लड़ रही। जितनी गुरुजी ने कष्ट कम करना था वो कष्ट हमारा कम किया, कितना भी कम हो सकता था कम किया। और जब वो अपना मृत्यु हो गई उसकी, और उसके हम बेटे का इंतजार कर रहे थे कि वो आए तो छोटा बेटा कभी हम इसका संस्कार करें। वो कहने लगा एक दिन बाद आ पाऊंगा। तो हमने बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई थी। तो मुझे बद्दी से गौतम अंकल का फोन आया बेटे को कि तुम बहुत परेशान हो, गुरुजी के यहाँ लगा रखा है, दरबार संगत चल रही है, और दर्शन कर लो। हमने दर्शन कराए, बेटी ने दर्शन करे। दर्शन करने के बाद बेटी मुझे कहने लगी पापा अब दर्शन करो। जैसे ही मैं गुरुजी के दर्शन के लिए नमस्कार करने के लिए आगे आया, नमस्कार किया, क्या देखता हूँ मिसेज तो गुरुजी की गोदी में है। मैं हैरान हो गया कि गुरुजी आपने इस तरीके से कष्ट करते हैं। मैं सोच नहीं सकता था, मेरे बस का नहीं था। ये आप ही ने उसको 10 साल संभाल के रखा है, और उसकी संभाल की वजह से आज जो है ये अपने परलोक जा रही है। जैसे भी है उसकी आत्मा को शांति आप ही ने दी है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। ये इस तरीके से गुरुजी ने हमारे परिवार के कष्ट काटे हैं, हमारे दिक्कतों को दूर किया है, और हमारे बहुत से काम जो हैं सवारे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं याद नहीं कर पाता या कह नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन हमने ये बात जरूरी है कि गुरुजी के साथ जब से हम अटैच हुए हैं, मैं ही नहीं, मेरा परिवार ही नहीं, मेरे आसी पड़ोसियों को जिनको पता लगा है, जिन्होंने सत्संग किए हैं, जिन्होंने अटेंड किए हैं, हमारी कॉलोनी के अंदर मैं लास्ट था जिसने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया। नहीं तो उससे पहले कई घरों के अंदर गुरुजी का सत्संग हुआ और हम अटेंड करने जाते रहे नहीं है। और वो हमें इस बात पर कि ये गुरुजी के साथ अटैच्ड हैं, वो हमें याद करते थे, कहते थे, या गुरुजी उनके थ्रू हमें बुलवाते थे और हम जाते थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए। गुरुजी आपकी दी हुई जो दात है, आपके दिए हुए जो कल्याण हमारा किया है, हम उसका शुक्रगुजार करने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे यही उम्मीद करते हैं, यही चाहते हैं कि आप हमारा, हमारे परिवार का, हमारे संगी साथियों का, हमारी संगत का इसी तरह कल्याण करते रहें। आप आए गए नहीं है, जो सोचते होंगे चले गए, लेकिन हमारे लिए आप आज भी आप हमारे बीच में हैं। जब हम याद करते हैं आप हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह है, मैं आप गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्र करता हूँ। और इस बात के लिए कि मैं क्या कहूँगा कि जितनी मैं सोच नहीं सकता था, आपने उससे कहीं ज्यादा हमारे परिवार की और हमारी मदद की है। जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा बार बार नमन प्रणाम है। जय गुरुजी।